Good morning, students. I hope you all are safe and healthy at your home. आज हम कक्षा 10 से स्पर्श पुस्तक भाग 2 के गद्य खंड से पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले करेंगे। अब कहाँ दूसरों के दुखी होने वाले पाठ के लेखक हैं निदा फ़ाज़ली। निदा फ़ाज़ली जी का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ। इनका बचपन ग्वालियर में बीता। पाठकों के दिलो दिमाग में घर कर सकने की कविता में भी इन्हें महारत हासिल थी। वहीं निदा फ़ाज़ली अपने गद्य रचनाओं में भी शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने की क्षमता भी रखते थे। निदा फ़ाज़ली की लफ्ज़ों का जो पुल है वो कविता की पहली पुस्तक है। खोया हुआ सा कुछ, ये इनकी शेर व शायरी की किताब है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। हाँ जी, जैसे कि पाठ से अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है अब कहाँ मीन्स क्या है। लेखक ने पहले समय और अब के समय में लोगों के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उसी के बारे में बताया है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अब वो लोग नहीं रहे जो दूसरों से प्रेम करें और उनके दुख से थोड़ा दुखी हो लें। पहले समय में लोग सबसे प्यार करते थे और दूसरों के दुख में दुखी भी होते थे। अब वो समय नहीं रहा क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने काम में व्यस्त है। तो इस पाठ में लेखक ने ये क्यों कहा है ये हम जानेंगे। पाठ के आधार पे पाठ प्रवेश, इस पाठ में क्या बताया गया है आइए पाठ का सार समझेंगे। इस पाठ में वर्णन किया गया है कि किस तरह आदमी नाम का जो जीव है वो सब कुछ समेटना चाहता है। उसकी यह भूख कभी भी शांत होने वाली नहीं है। वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका था, परंतु वह अब अपनी ही जाति अर्थात मनुष्यों को ही बेदखल करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता। परिस्थिति हालत यह हो गई है कि न तो उसे किसी के सुख दुख की चिंता है और न ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का वह इरादा रखता है। हाँ जी, लेखक पाठ में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण भी देता है जो सभी तरह के प्राणधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे, अपना फर्ज समझते थे। इनमें सबसे पहला उदाहरण सुलेमान का है। सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। सुलेमान कौन थे? ये 1025 वर्ष पहले एक बादशाह होते थे। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज़ सुनी तो वह डर गई और एक दूसरे से कहने लगी, जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। सुलेमान ने जो भाषा था उनकी बातें सुन ली। वे चींटियों से बोले कि तुम में से किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा करने के लिए ही बनाया है। सबकी रक्षा करने के लिए ही बनाया है। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन भी लेखक ने किया है। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज, दूसरी घटना कौन सी है? जो सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज हैं, उन्होंने अपनी जीवन कथा में किया है। एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। शेख अयाज जो है उनके पिता एक दिन कुएं से नहाकर लौटे। अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा ही तोड़ा ही था कि उनकी नज़र उनके बाजू पर
धीरे धीरे चलते एक चोंटे पर पड़ी, एक काले रंग के चोंटे पर पड़ी। एक जीव है छोटा सा। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा वह भोजन छोड़कर खड़े हो गए। इस पर माँ ने पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा। इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। जब उन्होंने अपनी बाजू के ऊपर काला चोंटा रेंगते हुए देखा तो वो ये समझने लगे कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। बाइबल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम के एक ईश्वर के संदेशवाहक का वर्णन भी मिलता है। नूह, उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम लश्कर था। जो लेखक ने नूह नाम की घटना का वर्णन किया है वो बताते हैं कि उनका जो असली नाम है वो नूह नहीं था, उनका नाम लश्कर था। लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था। लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए हैं और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। देखते हैं ना कि आज के समय में और पुराने समय में कितना डिफरेंस आ गया है और सभी एक दूसरे से क्या है बहुत दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रहा। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज़ कोई ना कोई नई बीमारियां, न जाने और क्या क्या, ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो मनुष्य है वह बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाज़ों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया, जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंकता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, लेखक कहता है भी एक दिन समुद्र कितना विशाल होता है, उसको भी बहुत गुस्सा आया। एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाज़ों को ऐसे उठाकर उसने 3 दिशाओं में फेंक दिया, जैसे कोई बच्चे की गेंद को उठाकर फेंक देता है। हाँ जी, फिर लेखक कहता है कि बचपन में उनकी माँ हमेशा कहती थी कि शाम के समय पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। शाम के समय पत्ते तोड़ना मना था पुराने समय में। पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, वह खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। मीन्स हमें किसी भी जीव का, किसी इंसान का जो है वो दिल नहीं दुखाना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा लेखक की माँ कहती थी। ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। उन रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा भी लेखक की माँ के हाथ से छूट गया और वह टूट गया। कबूतरों की आँखों में उनके बच्चों से बिछोड़ने का दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस पाप को खुदा से माफ़ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन उपवास रखा, मीन्स व्रत रखा। अब लेखक समय के साथ मनुष्यों की बदलती भावनाओं के लिए एक उदाहरण देता है। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर
एक ऊंचे स्थान पर घोंसला बना रखा था। उनके बच्चे अभी छोटे थे। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कबूतर किसी चीज़ से टकरा जाते और चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे। लेखक अपने बचपन की घटना बता रहे हैं। कबूतरों के बार बार आने जाने और उन चीज़ों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहाँ कबूतरों का घर था वहाँ पर जाली लगा दी कि कबूतर उन्हें बार बार आके परेशान ना करे। कबूतरों के बच्चों को भी वहाँ से हटा दिया था जहाँ से कबूतर आते जाते थे। उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा था। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते थे। मगर अब न तो सोलोमेन है और जो उन कबूतरों की भाषा को समझकर उनका दुख दूर करे, और न ही लेखक की माँ है जो उन कबूतरों के दुख को देखकर रात भर प्रार्थना करती रहे। अर्थ क्या है? अर्थ ये हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में भी बहुत अंतर आ गया है। हाँ जी, तो अंत में लेखक हमें क्या बताना चाहता है? लेखक हमें ये बताना चाहता है कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए। तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। अर्थात लेखक क्या संदेश देना चाहता है कि हमें किसी भी जीव को या इंसान को परेशान या तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत बदल गया है। पहले वाले लोग नहीं रहे। जैसे पहले लोग दूसरों से सबसे प्रेम करते थे और दूसरों के दुख में दुखी होते थे, तो हमें आज भी ऐसे ही लोगों के दुख दर्द, जो जीव हैं छोटे छोटे जो बोल भी नहीं सकते, उनके दुख दर्द को भी हमें समझना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। हाँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप सबको अब कहाँ दूसरों के दुख में पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके क्वेश्चन आंसर हैं मौखिक और लिखित, ये भी आपने नोटबुक के ऊपर लिखने और याद करने हैं। धन्यवाद।